जय जगन्नाथ पिला माने तुम केमती अछ आशा करू तुम बहुत बढ़िया अछ आउ हमर उड़िया विद्या चैनल को स्वागत। आमे वर्तमान आमे षष्ठ श्रेणी जो हॉकी खेल हॉकी विषय पढ़ुले तार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को तुम मान को बहुत स्वागत। आमे वर्तमान ये जो हॉकी विषय पढ़िले तार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आमे करवा। देख पिले माने तुम पाठ अंतर्गत प्रश्नोत्तर अच्छी मो बुझीबारे से एक नंबर क निम्न प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दिया। प्रश्न एक नंबर देछि स्वास्थ्य ही संपद कारण स्वास्थ्य ठीक थिले तार देछि ऑप्शन देछि स्वास्थ्य ठीक थिले आमे सुंदर देखा जाऊ आमे आमको समस्ते भल पाती आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हेउ आमे बहुत धन संपद पाई था कौटी हम प्रकृत में स्वास्थ्य ही संपद आमे सुंदर देखा जाऊ एटा भूल एटा नुहे आमको समस्त कौन भल पाती ना एटा भी नुहे एटा भूल आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हेउ जोड़ा कि आमे एटा ठीक मरिया एटा आमे विभिन्न कार्य करने को प्रकृत में समर्थ हेउ एगुड़िक ठीक स्वास्थ्य ही संपद जान पाइल। तापर आउ गोटे आमे बहुत धन संपद पाई था भी भूल है। तापर आमर आसला 2 नंबर लोक माने मेजर ध्यानचंद को हॉकीर जादूकर बोली आख्या देथिले काहे ऑप्शन देछि ध्यानचंद को हॉकीर जादूकर बोली काहे कहिथिले। प्रथम ऑप्शन देला लोक माने ध्यानचंद को बहुत भल पाउथिले लोक माने भल पाउथिले बोली कोन से हॉकीर जादूकर हो गले ना 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 एटा भूल अछि। तांकर हॉकी बाड़ीर अनन्य वैशिष्ट्य थिला ना एटा भूल अछि एटा भी नुहे हॉकीर जादूकर सते यार संपर्क नाही। हॉकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले एटा होची प्रकृत रे ए जो धर्म ए जो हॉकी रे जादूकर बोली ठीक अछि एटा होची ठीक। तापर से देछि से भारतीय हॉकी खेल हॉकी दल रा नेतृत्व नउथिले ठीक अछि किंतु एटा एथि पई तांको कहै होतला जादूकर जे हॉकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले तेणु एटा हम भूल आसीबो तेणु तार ठीक ऑप्शन देला तृतीय नंबर ऑप्शन हॉकी रे से चमकप्रद खेल खेलुथिले ठीक अछि। तापर 3 नंबर उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण तुम सांग मान सहित आलोचना आम करवा। तापर अच्छी मिलमिशी जोड़वा देछि शब्द देछि शब्द घर देछि झांसी हॉकी स्टिक टोकियो व्यायाम माइकल किंडो ओलंपिक सेपट देछि अर्थ किंबा प्रसंग हॉकी खेलाड़ी हाथ में धरुवा बाड़ी को बुझाए तापर देछि नियमित शारीरिक अंग चालनार कौशल तापर देछि हॉकी खेलाड़ी ध्यानचंद जन्मस्थान तापर देछि ओडिशार जने हॉकी खेलाड़ी से 1975 मसीह अनुष्ठित विश्वकप हॉकी प्रतियोगिता रे भाग नहीं भारत को विश्वविजय करथिले एवं तांकर घर ओडिशार सुंदरगढ़ रे अवस्थित। तापर देछि एक आंतर्जातिक खेल अनुष्ठान यह प्रति 4 वर्ष रे थरे खेला जाय थाए। तापर देछि यह एक शहर जापान राजधानी। अच्छा एठी प्रथम हम देखिबा झांसी झांसीटा कोन की कहि परिबा एटा होची प्रकृत रे हॉकी खेलाड़ी ध्यानचंद जन्म स्थान झांसी हॉकी खेलाड़ी ध्यानचंद जन्म स्थान ना नहीं ठीक अछि। अच्छा तापर आसला कोन ना हॉकी स्टिकटा कोन ना गोटे बाड़ी तुमको कही तेणु ये हॉकी स्टिकटा हूँ कौन ना हॉकी खेलाड़ी मान हाथ में धरी खेलुवा बाड़ी को बुझाए हॉकी स्टिक। अच्छा तापर आसला टोकियो टोकियो है कौन ना हूँ देख 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 एक सहर जो कि जापान रो राजधानी टोकियो बुझिपारा। तापर व्यायाम व्यायाम टा कौन हम
ନା ଏଇ ବ୍ୟାୟାମଟା ଦେଇଛି ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଚାଳନାର କୌଶଳକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ। ତାପରେ ମାଇକଲ କିଣ୍ଡୋ କିଏ? ନା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଇଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ହକି ଖେଳାଳି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି। ସେ 1975 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକପ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ହେଲା ଅଲମ୍ପିକ। ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ ହେଲା କଣ? এই ଅଲମ୍ପିକ ହେଲା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଟା କି ଏହା 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖେଳାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା। ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ନା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା। ଗୋଟେ ଉକ୍ତ ବିଷୟରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପଢେଇଲା ବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିବ ଆମର ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଇଜ ବଡି ଦେନ୍ ଇଜ ଷ୍ଟଡି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବା ଯଦି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖିବା। ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଉକ୍ତ ବିଷୟରୁ ମନୋନୀତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ ଦଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବା। ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଯେତେ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସବୁରି ମୂଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡିଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନା ଭଲ ପାଠ ପଢିପାରିବା, ନା ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବା, ନା ଭଲ କାମ କରିପାରିବା। କୌଣସି ଖେଳରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଅଛି ସବୁରି ମୂଳରେ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ବୁଝିଲ ତମେ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୀଡା କୌଶଳ, ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଏଭଳି ସେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ବାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ତାଙ୍କର ହକି ଷ୍ଟିକ ରେ ଅଠା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲର ଗତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗତିକୁ ସେ କାଳେ ମିଶାଇ ଦଉଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର। ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବିଷୟରେ କହିଲେ
केवल आम ध्यानचंद को ही बुझू। जापार मन रहा तापरे आम कौन करवा अच्छी बुझी विचारी लेख प्रसंगटी को आउ थे पढ़ा और निम्न जो दि जा प्रश्न गुड़िक बुझा तापर उत्तर लिखा। कौन हूँ प्रथम प्रश्न कौन ना क्रीड़ा द्वारा आमर कि उपकार हुए तुमको कही क्रीड़ा द्वारा आमर कौन कौन उपकार हुए तुमको पढ़ेला बेले मु सम्यक धारणा देती आम खेलला बेले आमर कौन हूँ ना व्यायाम कला बेले बा खेलला बेले आम शरीर मांसपेशी दृढ़ होता है जोटा कि आम शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान जाए बुझिपारे तो पिलाने तेणु ये व्यायाम द्वारा आम मांसपेशी दृढ़ हुए आम शरीर भीतर को प्रचुर परिमाण में अम्लजान जाए जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती से निमंते व्यायाम कौन प्रकार आवश्यकता नहीं तेणु खेलिया द्वारा आमर बहुत गुड़िए उपकार हुए आम शरीर भीतर को अम्लजान जाए आमर मांसपेशी कौन हुए ना दृढ़ हुए बा टाण हुए। अच्छा तापर कौन अच्छी झांसी वीर किए हकी खेल प्रति अवदान संपर्क लेख। झांसी वीर कहले आम क्या बुझू तुमको कही जन्म हूँ झांसी अंचल से हकी खेल जादूकर से आउ के नुहति से होती ध्यानचंद झांसी वीर होती ध्यानचंद हकी खेल प्रति आग्रह थिला हकी खेल पिलादिन से हकी खेल प्रति भल पाउथिले तेणु हकी खेल प्रति आग्रह थिला हकी खेल प्रति बहुत ज्ञान हकी खेल बहुत ज्ञान थिला हकी खेलला बेले से बहुत कौशल अवलंबन करथिले दक्षता को से प्रतिपादन करथिले तेणु हकी खेल प्रति भाई अरूप सिंह से नहीं कि गोटे गठन करथिले दल एवं से दल सबुथिरे सफलता लाभ करथिला तेणु हकी खेल प्रति अवदान विषय रे जेते सब होउथला ओलंपिक क्रीड़ा से हकी खेल रे विजय लाभ करथिले। ठीक अच्छे तापरे स्मृति कथा को गद्य लेख दे तुमको स्मृति कथा को आम गद्य लेखिबा कौन देइछि भला देख ध्यानचंद असाधारण क्रीड़ा पुण्य देखी लोक माने संदेह कले जे से कुहुक बाड़ी व्यवहार कर उक्त वाक्य को पढ़िले एमती लगे जपरी लेखक ध्यानचंद असाधारण दक्षता को पाठक सह परिचित कराई तुम यदि ध्यान दब तेज यही पाठ रे एपरी अनेक विशेष कथा तुम नजर को आस तेणु यही पाठ को आउ थे पढ़ा कौन ना सांग मान दल में बसी यही प्रसंग विशेष कथा को आलोचना करी तालिका प्रस्तुत कर तालिका को श्रेणी में उपस्थापन कर तेणु एगुड़िक आम निहाती आवश्यक आम सांग मान बसुचे या द्वारा कौन हम ना आमर से विषय ज्ञान बढ़ सांग मान बस जदि आम दलगत आलोचना करवा ध्यानचंद घर कौटी हकी खेल केमती है खेल कहीं खेलवा ये विषय जदि आम आलोचना करवा सांग मान बसी ताले कौन हम निश्चित भाव में तार समाधान बाहर प्रस्तुत कर तालिका को श्रेणी में उपस्थापन करवा आम जहाँ जहाँ लिखिले जहाँ जहाँ तालिका कले आम श्रेणी में उपस्थापन करवा श्रेणी पिला देखा बुझिपारे तो तापरे आम माने मन रखा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हवा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे ए वाक्य खेली खेली गोटे जोड़ी शब्द जो गोटे शब्द को दुई थर व्यवहार कर जुग्म शब्द बोली कहती है तेणु यही भाव में आम 5टा जुग्म शब्द लिखा खेली खेली हसी हसी बसी बसी यही भाव में आम 5टा कौन करवा ना जुग्म शब्द लिखा पिला हकी खेल रे नियम कानून प्रस्तुत होता है
ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କୋଉଟା ନା ନିୟମ ଅଲଗା, କାନୁନ ଅଲଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ 5ଟା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ 5ଟା ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ସେ 5ଟା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଏକ। ତାପରେ ଦିନ ରାତି, 2। ତାପରେ ଖାଇବା ଅଲଗା, ପିଇବା ଅଲଗା, ଏକ ଧର୍ମ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ଯିବା, ଇଏ ବି ସେଇଆ। ତାପରେ ହସ କାନ୍ଦ, ଏଗୁଡିକ ଦେଖ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ନା ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ହସ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଲଗା, ଦିନ ରାତି ଅଲଗା, ଖାଇବା ପିଇବା ଅଲଗା, ଆସିବା ଯିବା ଅଲଗା, ହସ କାନ୍ଦ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ହଉଛି, ଇଏ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନାର୍ଥକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡିକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ପୁଚି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢିବା। ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା, ଯେପରି ଭିତର ବାହାରେ, ଏହା ଏକ ଯୋଡି ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଭିତର ବାହାର। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ଭିତର ଅଲଗା, ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ବାହାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପରସ୍ପର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ପରସ୍ପର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଥାଇକି ଆମର ତଳେ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦେଇଛି କଣ ନା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା, ରାଜା ପ୍ରଜା। ଲଗେଇକି ଲେଖିବା, ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଦେଇଛି, ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପ୍ରଜା ଲଗେଇକି ଲେଖିବା। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଦେଇଛି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଲଗେଇକି ଲେଖିବା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ନହେଲେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ଲଗେଇକି ଲେଖିବା। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲଗେଇକି ଲେଖିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। କଣ ନା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆମ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆମ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହିଁ, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମ। ଏଠାରେ ହିଁ ଶବ୍ଦଟି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆମ କ୍ରୀଡା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ କଥାକୁ ବୁଝାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡା ଜଗତରେ ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା, ଏଠି ହିଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉଛି। ଖେଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏନି, ଖେଳ ଖାଲି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏନି, ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରୁଛି। ସେଠାରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଏଠି କଣ କୋଉ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ, ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୋଲି, ଏ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ କେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ତାହା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମର ଏକାନ୍ତ ଆୟୋଜନ, ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଶେଷ ଇଏଟା ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ ପାଠ ବାହାରୁ
ସେଥିରେ क्वेश्चन ଅଛି तुम देइछि तुमे बड़ हेले जण हॉकी खेलाड़ी हबो तेणु हॉकी खेलर नियम गुड़िक लेख तुमे बड़ हेले कौन हॉकी खेलाड़ी जड़े बड़ हेले हॉकी खेलाड़ी हम तेणु हॉकी खेलर नियम गुड़िक लेख तेणु एगुड़िक आम डिस्कसन करवा हॉकी खेलर नियम कौन जेहेतु तुम बड़ हेले जड़े हॉकी खेलाड़ी हम हॉकी खेलर नियम गुड़िक आम लिखा आग तेणु कौन अच्छी हॉकी खेलर नियम ना हॉकी खेलर नियम है हॉकी खेल दुईटी दल थाए एक दुई है प्रति दल में 11 जन खेलाड़ी रही था तीन आसब खेलाड़ी माने हॉकी स्टिक रो साहाय्य बॉल खेलती बुझिपार चारि हेले हाथ किंबा पादरे बॉल हॉकी बॉल छुईबा निषेध तापर 5 है विपक्ष दलर गोल पोस्ट रे बॉल पकाई आमे कौन करवा ना गोल करने को हेबो तापर 6 है जे दल अधिक गोल करे जो दल अधिक गोल करे से दल ही विजयी होता है ये हॉकी खेल नियम तापर शेष नियम है देख खेल समय नियम मानी खेलिबा आवश्यक बुझिपार तेणु ये हूँ हॉकी खेलर नियम तेणु ए विषय आम आलोचना कले तापर कौन ना मोर पसंदर खेल ओ खेलाड़ी पे मैंने यहाँ सब इम्पोर्टाट जिनस मोर पसंदर खेल खेलाड़ी माने को माने मोर पसंदर खेलाड़ी होउछन्ति किए हॉकी खेल किए ध्यानचंद कारण से जड़े महान खेलाड़ी थिले तांकर खेल बहुत सुंदर थिला और आश्चर्यजनक थिला से भारतर ना को समग्र विश्व रे गौरवान्वित करथिले बुझिपारछ तो तेणु सेथिपाई तांकर जड़े महान हॉकी खेलाड़ी बोली आमे परिगणित करबा तापर देछि समाचार पत्र बा संवाद पत्र तुम्हें संवाद पत्र पढ़ संवाद पत्र गुड़िक प्रतिदिन खेल संवाद गुड़िक गोटे पृष्ठा रही शेष तुम घरे कि पुस्तक गत सप्ताह संवाद पत्र गुड़िक देख से गुड़िक तुम पसंद खेल विषय निज खातार लिख मन कर तुम्हें जड़े खेल सांबादिक और कौन एक खेलर सीधा प्रसारण तुम्हें कर निज सांग मान मिसी खेलर सीधा प्रसारण एक बरणी प्रस्तुत तुम कर बुझिपार तो तेणु एड़ा सब तुम निजे सब सांग मान सहित मिसिकी एगुड़ सब कर कौन है ना डायरी लिख तमें केतक लोक प्रतिदिन जीवन शैली बा जीवन में प्रत्येक दिन घटुवा कहानी गुड़ी को से कौन करती घटनावली गुड़ी को सब लिखि था तुम निज मनर कथा और चिंताधारा लिखा जदि चाहूच तेज आज ही गोटे प्रत्येक दिन कौन कर ना गोटे डायरी कर डायरी रे सब दिन तारीख पकेब आज दिन में तुम सब कौन कौन कर उठिल के प्रार्थना कल के पाठ पढ़ल के देशर उपकार तुम हेल ये भाव में तुम कौन कर ना डायरी रे दैनंदिन तारीख पकईकी आम लिखा ताहले कौन हम ना आम जापर आमर अतीतर कथा बुझिपार तेणु प्रतिदिन थरे हो अनेक थर हो निजर भावना को आम लिखा समय शब्द कि वाक्य कौन से सीमा न थाए है तुम्हें चाहिए 2टा वाक्य हो 2 पृष्ठा हो जहाँ मन को आसूची आम रूपायन दबा बा संयोजना करवा तो फ्रेंड्स आपण माने जदी नोट्स पाइबा पई चाहउचंती फ्री रे नोट्स पाइबा पई चाहउचंती ताहाले आपण जो वीडियो वर्तमान देखुचंती तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिबे ओके देन गोटे लिंक थिबो लिखाइथिबो फ्री नोट्स अवेलेबल हियर
ओके गोटे रेड कलर चिन्ह दिया होतबो हैला से लिंक ऊपर क्लिक कला परे आपन को गोटे व्हाट्सएप चैनल खोलिबो हमर ओडिया विद्या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल खोलिबो लेखा हिदिबो तळकू व्यू इन व्हाट्सएप तो व्यू इन व्हाट्सएप ऊपर क्लिक कला परे आपन ओडिया विद्या चैनल विजिट करिवे फॉलो करिवे ताकू फॉलो न कला पर्यंत कोनोसी भी पीडीएफ आपण पाइबे नाही ठीक अछि तो फॉलो करिवे एवं आपण जो क्लास रो वीडियो देखुचंदी सपोज क्लास 1 नु नै कि क्लास 8 पर्यंत जो भी क्लास रो वीडियो देखुचंदी तार से चैप्टर ना क्लास ना ओके एवं सब्जेक्ट जहां भी देखुचंदी सेटा सर्च करिवे ओके एवं आराम से फ्री रे डाउनलोड करिवे नोट्स आराम से पढिबे क्लास आपण को फ्री रे दियाउची नोट्स आपण को फ्री रे दियाउची आपण को केवल पढिबार अछि मन ध्यान देकी पढ़िबार अछि एवं एग्जाम रे गोटे गुड स्कोर करिया अछि बेस्ट स्कोर करिया अछि एवं ओडिया विद्यार ना सब बेले ऊपर को रखिबार अछि ओके एवं तम जेपी सर एपी सर समस्ते तम सहित अछंती तो तुमको पढ़िबार अछि एवं ग्रोथ करिबार अछि ओके जदि वीडियो को लाइक करना गोटे लाइक करो एवं गोटे तमर बेस्ट फ्रेंड सहित शेयर करो वीडियो को ओके सेमान को भी सुजोग दियो ओडिया विद्या रो पढ़िबा पई एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले कोन करछो यार जल्दी करो ओके तो जय हिंद वंदे मातरम।